नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय गुबीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी, प्रकरण 14। लेखक है रामप्रसाद बिस्मिल। जन्म ईस्वीसन 1887 ईस्वीसन, निधन 1927 ईस्वीसन। रामप्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडिल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्मांतर में इनके ऋण से अरुण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो आगे हम गद्य का प्रकार है आत्मकथांश। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी ने प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट में आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। अब यहाँ लेखक हमें रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि उनकी माताजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी माँ जो भी कुछ है वो उनकी माँ की वजह से, यानी कि लखनऊ में जब कांग्रेस में जाने की उनकी बड़ी इच्छा थी तो उनके दादाजी और पिताजी विरोध करते थे, लेकिन माताजी ने खर्च दे ही दिया और उन्हें वहाँ भेज दिया। इसके कारण पिताजी की उन्हें डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था, फिर भी वे सहते थे। यहाँ बिस्मिल ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में मेरी माताजी एक देवी थी और मुझ में जो भी साहस आया है वो मेरी माताजी और गुरुदेव सोमदेव जी की कृपा का ही ये परिणाम है। और ये माताजी को जो उनके जीवन के प्रति जो सहयोग दिया है और जो सद्व्यवहार दिया है, ये उनके लिए उनके जीवन में जब भी आपत्ति या संकट आन पड़ता तब भी ये उनका जो माताजी का जो प्रोत्साहन था ये उनके लिए एक अजीब सहयोगकार था, सहयोग देने वाला था। इसलिए वे किसी संकट में भी हार नहीं मानते थे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया,
यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। बिस्मिल कहते हैं कि एक समय पिताजी दीवानी मुकदमे के किसी दावा करके वकील से ये बात कह गए थे कि कोई आवश्यकता आन पड़े तो हस्ताक्षर की ज़रूरत हो तो वे बिस्मिल के पास करवा ले। और ये बात लेकर जब वकील साहब आता है तब पिताजी कह गए थे, फिर भी ये हस्ताक्षर वकालतनामे पर नहीं करते। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। उनके जीवन में ये जो प्रभाव था सत्य बोलने का और सत्य के साथ झुझुमने का, ये सब उन्होंने माताजी के पास ही सीखा था। इसलिए ये कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए सत्य का आचरण करता रहता था और मैं सत्य बात कहने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं अनुभव कर रहा था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शहर जहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी की शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में, अब क्या होता है कि यहाँ 11 वर्ष की उम्र में उनकी जो माता थी बिस्मिल की माता, 11 वर्ष की नाजुक आयु में विवाह करके शाहजहांपुर आई थी। उस समय गृह कार्य की जानकारी भी उन्हें नहीं थी। तो बिस्मिल की दादी ने क्या किया कि उनकी छोटी बहन को बुला लिया और उन्हें ये सब सिखा दिया। और वे पढ़ना चाहती थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने घर आने वाली जो शिक्षित सखी सहेलियाँ थी, उन्हीं के साथ वो आया जाया करती थी। तो माताजी ने उनसे अक्षर बोध करती और इस प्रकार वे क्या करती कि घर का जो सारा काम है वो झड़प से कर लेती थी। और ये सब काम कर चुकने के बाद जो भी समय मिलता तो उसमें ये क्या करती थी कि पढ़ना लिखना शुरू कर देती थी। और परिश्रम के बल पर थोड़े ही दिनों में उन्होंने क्या किया कि देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन वे करने लगी। और बिस्मिल की जो छोटी बहन थी, उन छोटी बहनों को माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। और जब बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया तो माताजी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता दी। अब बिस्मिल उनके माताजी के बारे में मैं बताते हुए कहते हैं कि अगर मेरी माताजी का सहयोग न मिलता तो मैं ऐसा ही साधारण व्यक्ति होता जो ऐसे संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, और मुझे ऐसी शिक्षा कदापि नहीं मिल सकती। और जिस तरह से मेरे जीवन निर्वाह में यानी कि जीवन बिताने में संसार चक्र में जो मुझे माताजी से सहायता मिली है, जो मुझे संस्कार मिले हैं, वैसा शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी माताजी ने मुझे वैसी ही सहायता दी है
जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। अब यह मेजिनी जो है, ये मेजिनी कौन है, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि मेजिनी का जन्म इटली में हुआ था और वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक, परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता थे। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। तो ऐसा जो मेजिनी था, उनके माताजी ने जितनी सहायता दी, ऐसी ही सहायता बिस्मिल कहता है कि मेरी माताजी ने भी मुझे दी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। अब उनकी माता क्या कहना चाहती थी? वो कहती थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार न करना कि जिससे उनकी प्राण हानि हो। प्राण हानि किसी भी तरह से किसी की भी नहीं होनी चाहिए, और चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो यहाँ बिस्मिल जी कहते हैं कि इसी कारण क्या हुआ कि मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे अरुण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। अब यहाँ जन्मदात्री जननी के बारे में बिस्मिल्लाह जी कहते हैं कि मैं आपका ऋण कभी भी नहीं उतार सकूंगा। इस जन्म में तो क्या, मैं कोई जन्म में भी, अनेक जन्म चाहे मुझे मिले, फिर भी मैं आपके ऋण से अरुण नहीं हो सकता। और उनके प्रेम के लिए वे कहते हैं कि मेरा तुच्छ जीवन आपने सुधार दिया है, और ऐसा सुधारा है कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और ये देववाणी और उपदेश के लिए भी कहते हैं कि आपने मेरा जीवन धन्य बना दिया है, और तुम्हारी दया से ही मैं देव सेवा में संलग्न हो सका। यानी कि उन्होंने धार्मिक का संस्कार भी माता जी की ओर। इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि जो भी कुछ है, यानी कि जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यहाँ अपनी माता जी को स्मरण करते हुए बिस्मिल जी कहते हैं कि तुम जिस तरह से मनोहर रूप से मुझे उपदेश करती थी, ये जब मैं स्मरण करता हूँ तो तुम्हारी जो मंगलमयी मूर्ति है, ये मेरे सामने आ जाती है और मेरा मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दुष्टतापूर्ण उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। अब यहाँ ये बात भी कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता था कि लेखक को कोई बात ऐसी थी कि जिस बात को लेकर वे जिद करते या कुछ भी करते, कि जैसे कि ताड़ना यानी कष्ट पहुंचाना हो, उसे कष्ट पहुंचता। अगर ऐसी बातें होती कि जिस बात से माताजी को कष्ट पहुंचता होगा, ताड़ना यानी कि कष्ट पहुंचता, तब भी वे क्या करती थी कि बड़े स्नेह से समझाती थी। और यदि बिस्मिल जी दुष्टपूर्ण उत्तर देता, तब भी वे प्रेम भरे शब्दों में क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा कभी मत करना कि इसका परिणाम अच्छा न हो। यानी कि ऐसा न कर कि जिससे परिणाम अच्छा न हो,
जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। अब यहाँ लेखक अपने माता जी को, जब उन्हें माता जी की कुख से जब जन्म लिया है, तो इसका तो उन्हें गौरव है ही, और इससे ये भी कहता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जन्मदात्री ने मेरा शरीर को जन्म ही नहीं दिया, जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में भी उनकी माता जी सदैव सहायक रही है। और इसलिए बिस्मिल्लाह जी परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर हे परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। अब यहाँ लेखक अपनी माता जी के बारे में कहते हैं कि महान से महान संकट आन पड़े, ऐसी कोई भी स्थिति आन पड़े, तब भी उन्हें उनमें से उगरने का एक ऐसा सहारा मिलता है कि उनकी माता जी की प्रेम भरी वाणी को वे सुनाते हैं और सांत्वना देती रहती है। इसलिए ये सब उन्हें स्मरण आ जाता है, और वे कहते हैं कि जीवन भर उन्हें कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया, और संसार में उन्हें कोई ऐसी इच्छा नहीं कि जो भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करे, लेकिन उन्हें एक ही इच्छा है, केवल एक ही इच्छा। ये इच्छा क्या है कि वे ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक ही इच्छा है कि श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। पर होता क्या है, किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती, ये इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया, और उसने तुम्हारी को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। अब यहाँ बिस्मिल्लाह जी कहते हैं कि मेरी इच्छा थी, क्या इच्छा थी, कि श्रद्धा पूर्वक मेरी माता जी के चरणों की सेवा करूं, लेकिन ये उनकी सेवा करने की इच्छा सफल नहीं हो सकेगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह को फांसी दी जाने वाली है, और माताओं की माता यानी कि भरत माता की सेवा में ही उसकी बलि की भेंट देनी पड़ रही है। तो ये उनके माता जी को कह रहे हैं कि माता जी, अगर तुझे मेरी मृत्यु की खबर तुझे सुनाई जाएगी, तब मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करना कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया, और मैंने तुम्हारी को कलंकित नहीं की, अपनी प्रतिज्ञा पर मैं दृढ़ रहा हूँ। ये तेरी गर्व की बात है, ऐसा ही तुझे समझ लेना है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ। अब यहाँ ये बात कहते हुए बिस्मिल्लाह कहते हैं कि माँ, अगर मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाए, तो तेरी कुख मैंने कलंकित नहीं की, और मैं मेरी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा हूँ। ये सुनकर और ऐसा समझकर तू गर्व लेना। और आगे ये भी कहता है कि जब स्वाधीन भारत का इतिहास में लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। और आगे गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी की बात करते हुए कहते हैं कि धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षणार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो
कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। अब यहाँ बिस्मिल्लाह जी अंत में अपनी माता से ये कहते हैं कि माँ, तुम गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी को याद करना, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था कि उन्होंने अपने पुत्रों की खबर सुनी, मृत्यु की खबर सुनी, तो वे प्रसन्न हुए थे और उसके उन्होंने धर्म के नाम पर और धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों को बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो जन्मदात्री तुम भी तो वीरांगना हो, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरी माँ, कि ऐसा तुम मुझे वरदान दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय विचलित न हो, किसी भी तरह से विचलित न हो और उनके यानी कि माता जी के चरणों में प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए मैं शरीर त्याग कर सकूं। ऐसा कह के यहाँ बिस्मिल्लाह जी अपने माता के प्रति जो अपने जीवन में माता जी का जो श्रेष्ठ योगदान है, ये इसी बातें करते हुए श्रद्धापूर्वक अपने माँ की चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण न हो पाने का दुख व्यक्त करता है। धन्यवाद।